नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती उर्दू अकेडमी की तश्कील में रियासत के कई अजला रहे महरूम, बेशतर उर्दू दानों को हुई मायूसी। रियासती हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में मुख्तलिफ बोर्ड्स और कारपोरेशनों के चेयरमैनों और कमेटियों का इंतखाब मुकम्मल हुआ। महकमा अक़लियती बहबूद में शामिल रियासती कर्नाटका उर्दू अकेडमी के मुतालिक मुख्तलिफ उर्दू दानों की तनकीदें इन दिनों उभर कर सामने आ रही हैं। रियासत के सिर्फ 4 अजला पर मुश्तमिल सिर्फ बेंगलोर, दावनगिरे, बीदर और हुबली के अलावा रियासत के बेशतर अजला को नज़रअंदाज करने का मामला जोरों पर है। उर्दू दानों का शिकवा है कि सिर्फ बेंगलोर से 8 अफराद को नुमाइंदगी दी गई, जबकि करीबी ज़िले मैसूर को फरामोश कर दिया गया है। इसके अलावा रायचूर, गुलबर्गा, शिमोगा, बीजापुर, कोप्पल या गंगावती जैसे कसीर उर्दू आबादी वाले इलाकों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिए जाने का इल्ज़ाम है, जहाँ के मुख्तलिफ उर्दूदान उर्दू की शमा को रोशन रखने में जान तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रियासती वज़ीर BZ ज़मीर अहमद ने अपने मंजूर नज़र रहने वाले अफराद की नुमाइंदगी को दर्ज करने की कोशिश की है, जबकि बरसों से ज़ेर इल्तवा उर्दू अकेडमी की कमेटी रियासत भर के फ़ाल उर्दू दानों पर मुश्तमिल होनी चाहिए थी। ये भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन समेत 3-4 फ़ाल उर्दू कारकुनों के अलावा इस टीम में सिर्फ चापलूसों को तरजीह दी गई। साबिका अदवार से हटकर इस मरतबा अक्सर उर्दू दानों को उम्मीद थी कि इस मरतबा सीनियर फनकारों को नुमाइंदगी देकर उर्दू के फ़रोग़ में मुनासिब इक़दामात अपनाए जाएंगे, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। बाज़ हलकों से ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग चेयरमैनशिप के दौड़ में शामिल थे, उन्हें मेंबर बनाकर खामोश करने की कोशिश की गई। अलगरज देखना यह है कि नौ तश्कील शुदा कमेटी वाकई उर्दू के फ़रोग़ में संजीदा इक़दामात अपनाती है या हस्बे साबिक़ सिर्फ दावों तक महदूद रहती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक़ आपका मुस्तक़बिल में भी ताउन बराबर जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।